दोस्तों, एक हंसता खिलता परिवार, जिस परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दो बेटियां थी, पति और पत्नी। जो पति थे वो कारोबारी थे, पैसा भी घर में था। लेकिन भाई मेरे, अगर किसी चीज की कमी थी तो सिर्फ ये कि उनके कोई बेटा नहीं था। और बेटा की चाह में आप लोग जानते होंगे कि लोग पता नहीं क्या से क्या कर जाएं। लोग बता दें कि ये काम कर दो तो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस बाबा से मिलो, इस फकीर से मिलो, उससे मिलो, बेटा होगा। अक्सर लोग करते हैं। वैसा ही इनके साथ में हुआ। जो ये महिला थी, पत्नी थी, इनसे किसी ने कहा कि उस फकीर से मिलो, तो वहां जाती, वहां यहाँ पूजा पाठ करती, वहां पूजा पाठ करती। लेकिन एक बार एक ऐसे तांत्रिक के पास में ये महिला पहुंच जाती है जिसने इसको पूर्ण रूप से आश्वासन दिलाया कि अब तुम हमारे दरबार में आ चुकी हो, अब तो बेटा होगा ही होगा। लेकिन भाई मेरे, बेटा तो नहीं हुआ। इस महिला का उस तांत्रिक से इश्क जरूर हो गया। और ये जो इश्क था वो ऐसा सर पे चढ़ा इन दोनों के, तांत्रिक प्लस इस महिला के, कि इसने पूरे अपने घर को ही बर्बाद कर लिया। इस महिला ने इस इश्क के चलते अपने पति की जो हालत की है, उसने सबकी रूह को कपा दिया है। तो आइए दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर में क्या हुआ था, इस महिला ने क्या किया अपने पति के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और सच्ची घटना में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मुरादाबाद, और मुरादाबाद जिला में एक मोहल्ला पड़ता है जिसको गाड़ी खाना मोहल्ला बोलते हैं। इस गाड़ी खाना मोहल्ला में एक परिवार रहता है जिसमें से जो परिवार के मुखिया हैं उनका नाम है अनिल चौधरी, और उनकी पत्नी जिनका नाम है तनु चौधरी, और इनकी दो बेटियां हैं जिनमें से जो बड़ी बेटी है वो 13 साल की है, मानवी है, और एक छोटी बेटी है लगभग 7 साल की। लगभग इनकी शादी के 18 साल हो गए। और ये जो अनिल चौधरी थे, ये पीतल के कारोबारी थे। मुरादाबाद में पीतल का काम होता है, तो पीतल के कारोबारी थे, मतलब इनका लाखों का काम था। इसके बाद में इनके बेटा कोई नहीं था, तो ये भी परेशान रहते थे, और इनकी जो पत्नी थी वो भी परेशान रहती थी कि बेटा हो जाता तो अच्छा रहता। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि बेटा हो जाएगा तभी हमारा परिवार पूरा होगा, बेटा नहीं होगा तब तक जिंदगी बेकार है। लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत होता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो अनिल चौधरी की पत्नी थी तनु चौधरी, ये अक्सर बाबाओं के चक्कर में पड़ी रहती थी। कोई अगर बता दे कि भाई उस बाबा के पास चले जाओ, वो कुछ ऐसा कर देगा, कोई ऐसी बबूती दे देगा कि बेटा जरूर होगा, तो ये वहां जाती। जिस तांत्रिक फकीर के बारे में कोई बताता तो ये वहां पे पहुंच जाती। मतलब 2 सालों से ये बस बाबाओं के चक्कर में पड़ी हुई है तनु चौधरी। कहीं इस मंदिर में जाती, कहीं उस मंदिर में जाती, कहीं उस बाबा से मिलती। इसका मतलब यही काम चल रहा है। तभी क्या होता है कि लगभग आज के 10 महीने पहले ये महिला बालाजी जाती है, और बालाजी में एक व्यक्ति इनको मिलते हैं। व्यक्ति का पुजारी, बाबा, जो भी कहिए, तांत्रिक कहिए, कि वो बालाजी में दरबार लगाते हैं, वहीं बैठते होंगे। इनका नाम है कन्हैया, और ये संभल के रहने वाले हैं। तो जब ये महिला तनु चौधरी उस कन्हैया से मिलती है, तांत्रिक से, तो ये अपनी बात बताती है। तो वो कन्हैया इस महिला को, तनु चौधरी को, पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता है कि नहीं भैया, 100% क्या, हम तो 200% ये कह रहे कि तुम हमारे दरबार में आने लगी हो, हमारे पास में आने लगी हो, अब तो बेटा होके ही रहेगा। 1 साल तब होगा जब तुम्हारे घर में बेटा की किलकारी गूंजेगी। अब जिसके भाई बेटा ना हो उसको कोई इस तरीके का आश्वासन दे दे तो कौन नहीं मानेगा। मेरे हिसाब से बेशक बाद में कुछ हो जाए लेकिन लोग मान जाएंगे। तो इसने भी ऐसा किया, और उस कन्हैया ने ये कहा कि तुम दरबार में आती रहो, मतलब जो भी टाइम दिया कि इतने टाइम तक तुम आती रहो। दोस्तों, ये महिला जाती रही, और ये अपने घर में भी बताती है अपने पति को कि ऐसे ऐसे बताया। तो भाई पति भी इसकी बातों में आ गए कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इधर जो अनिल चौधरी थे वो अपने कारोबार में भी ज़्यादा व्यस्त रहते थे, अपने घर पे कम रह पाते थे, परिवार को टाइम कम दे पाते थे। लेकिन ये महिला जाती थी। ठीक इसके बाद में क्या हुआ, जब ये जाने लगी दरबार में, तो भाई ये जो कन्हैया था ये भी नवयुवक था, और ये महिला भी थोड़ी सही सलामत थी, नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब तो ये ना भी इसका मन हो तनु चौधरी का तो ये जाए, और कन्हैया इसको किसी ना किसी बहाने से बुलाने लगा।
अब क्या होता है दोस्तों कि इनमें धीरे 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 जो इश्क था वो परवान चढ़ने लगा, इनके सर पे चढ़ गया। इनको अब कुछ भी दिखाई न दे। अब जो तनु थी उसको ऐसा लगे कि हम उस बाबा के बिना नहीं रह पाएंगे, कन्हैया के बिना नहीं रह पाएंगे। और जो कन्हैया था उसको ऐसा लगने लगा कि हम तनु के बिना नहीं रह पाएंगे। मतलब इतना अंधे हो गए। तनु अपने परिवार के बारे में बिल्कुल भूल चुकी कि हाँ मेरा परिवार है, मेरे पति, मेरे बच्चे हैं। उसको बस वही कन्हैया दिखाई दे रहा था। जब दोस्तों ये जल्दी जल्दी नहीं मिल पा रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, तो जो कन्हैया था तांत्रिक, उसने मुरादाबाद में ही एक रूम ले लिया और मुरादाबाद में ही वो दरबार लगाने लगा शनिवार के दिन। अब तो भाई बहुत अच्छी बात कि अब तो मुरादाबाद में ही आ गया। शनिवार को दरबार लगाने लगा। तो उसके कन्हैया के साथ में एक मोहित नाम का व्यक्ति और रहता था, जो कि उसका ही चेला था। जो कन्हैया था उसी का चेला था, उसी के साथ में रहता था। तो क्या होता है कि सभी लोग आते हैं, जिसको पता चलता है कि हाँ बाबा जी हैं, तांत्रिक हैं, दरबार लगाते हैं, लोग अपनी अपनी समस्याएं लेके पहुंच जाते हैं। अक्सर आपने देखा हो कोई बाबा आ जाए तो लोग दौड़ पड़ते हैं कि हाँ भाई मेरे बारे में बताओ। वैसा ही हुआ कि लोग आते हैं शनिवार को। तो ये जो महिला थी तनु, ये भी डेली जाती है, लेकिन बाकी सब लोग तो चले जाते थे, लेकिन ये महिला घंटों वहीं रुकती थी उसी रूम में जहाँ कन्हैया रहता, दरबार लगाता था। ऐसा ही इनका चलता रहा। और इधर क्या होता था कि जो तनु चौधरी थी, इसके पति तो घर से बाहर रहते थे, तो ये अक्सर पूजा पाठ के बहाने अपने घर पे कन्हैया को बुला लेती थी, तांत्रिक को घर पे बुलाती रहती थी। और लोग कुछ कहना, लोगों की वजह से ये भैया बोलती थी और अपने बच्चों से कहती थी कि इनको मामा बोलो, ताकि कोई शक ना करे। दोस्तों ऐसे ही इनका चलता रहा। इसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे कन्हैया ने ज़्यादा से ज़्यादा समय उस तनु के घर में बिताना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं अनिल चौधरी थे, उनको शक होने लगा, क्योंकि जो ये चीज़ें होती ना ये ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रहती हैं। उनको शक होने लगा। वो कहने लगे कि ये जो कन्हैया तांत्रिक है यहाँ नहीं आएगा, जहाँ दरबार लगाता है वहीं दरबार लगाए, वहीं जाओ, लेकिन घर पे नहीं आएगा। मुझे इससे सख्त नफरत है। दोस्तों क्या होता है कि जो तनु थी उसने कन्हैया को रोक दिया कि तुम घर पे ना जाओ। अब ये बस वहीं मिलने जाती है। और अब क्या होता है कि जब इस तनु के पति ने इस पे सख्ती करना शुरू कर दिया कि इस बाबा से कम मिलो, मुझे इसके चाल चलन अच्छे नहीं लगते हैं और ये घर में दिखना नहीं चाहिए। तो दोस्तों उधर तो इश्क परवान चढ़ा हुआ था, कोई बेटा वाला चक्कर तो था नहीं कि हाँ बेटा। उधर तो वो एक दूसरे के देखे बिना जी नहीं पा रहे थे। अब तनु को अपना पति आंखों में खटकने लगा कि ये तो मुझ पे पाबंदियां लगाने लगा है। अब मैं कैसे मिलूं, कैसे इसके साथ में रहूं। अब तनु को ना अपना पति अच्छा लग रहा है, ना बच्चे अच्छे लग रहे हैं, ना घर अच्छा लग रहा। तनु उस बाबा से कहने लगी, कन्हैया से कहने लगी कि तुम ऐसा करो, हम अब इन सबको छोड़ना चाहते हैं, हम सिर्फ तुम्हारे साथ में रहेंगे। मुझे सिर्फ तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ में अच्छा लगता है। हम अपने घर नहीं जाना चाहते, मुझे यहाँ से ले चलो। तो जो कन्हैया तांत्रिक था वो बहुत चालाक था। उसकी नज़र थी अनिल चौधरी की प्रॉपर्टी पे, जो उसका लाखों का बिजनेस था, उस पे नज़र थी। वो उस तनु को समझाता है कि तनु, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सब तुम्हारे नाम हो जाएगी। तुम अपनी जिंदगी बहुत ऐसो आराम से काट सकती हो अगर तुम मेरी बात मानो तो। अब वो ठहरी इतनी बढ़िया वाली भक्त, वो कहते कि बताओ हम वही करेंगे। तो कन्हैया उसके पति को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाता है। कहता है कि इसको रास्ते से हटा दो, इसके बाद में जो भी इसकी संपत्ति है वो तुम्हारे नाम आ जाएगी, आराम से जिंदगी काटना, किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी और हम तो तुम्हारे साथ में हैं। दोस्तों तनु को उस बाबा का प्लान बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों जब अगले शनिवार को दरबार लगा तो तनु गई। तो कन्हैया ने तनु के साथ में मिलके, और जो कन्हैया जहाँ पे रहता था उस मकान मालिक से मिलके, क्योंकि जो मकान मालिक था वो शराबी था, नशे का आदी था, जिसका नाम था आबोद गुप्ता, उससे मिलके उसको कुछ पैसों का लालच दिया। वो तैयार हो गया, क्योंकि जो नशा वाला होता है ना वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और कन्हैया का एक जो शिष्य था मोहित, जो कन्हैया के साथ में रहता था, बाकी सब लोग चले गए। इन सब ने बैठ के उसको मारने का, मतलब तनु के पति को मारने का पूरा प्लान बनाया कि कैसे कैसे आना है। अब दोस्तों क्या होता है कि 13 जुलाई 2024 को रात के 2 बजे का टाइम था। कन्हैया और वो जो आबोद, जो मकान मालिक था शराफी, और कन्हैया का एक शिष्य मोहित, ये तीनों बाइक से पहुंच जाते हैं।
जब पहुंचते हैं तो दरवाजा खुला मिलता है और ये सीधे अंदर पहुंच जाते हैं आबोद और वो मोहित। और जो कन्हैया था वो बाहर बाइक लेके खड़ा था कि भाई जल्दी ये कांड करके आओ, इसके बाद में हम यहाँ पे बैठे तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे, किसी को शक ना हो जाए। और उधर तनु ने अपने पति के दूध में नशा का कैप्सूल मिला दिया था शाम को। तो पति को इतनी नींद आ गई थी तो बेचारा 8 बजे से ही सो गया था अपने बेड पे। और उस बेड पे जिसपे तनु का पति लेटा हुआ था उस पे उनकी दोनों बेटियां भी लेटी हुई थी और तनु भी वहीं पे थी। जब ये पहुंच जाते हैं तो तनु कहती है कि छुपके से आओ, छुपके से। यहाँ तक कि तनु ने सारी लाइटें बंद कर रखी थी और मोबाइल की टॉर्च जगा के अपने पति को चाकुओं से गुदवा दिया। चाकू मार रहे हैं आबोद और मोहित, और वो तनु टॉर्च दिखा रही है, कह रही इधर मारो, इधर इधर मारो, ये जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसको मर जाना चाहिए, मर जाए जिंदा ना रह पाए। दोस्तों कम से कम 20-25 चाकुओं का वार किया गया अनिल चौधरी के ऊपर। जब अनिल चौधरी तड़फते हैं, तड़फड़ाते हैं, जैसे 1-2 चाकू लगे तो थोड़ा चिल्लाए, चीखे, तो क्या होता है कि उनकी जो 13 साल की बेटी है वो जाग जाती है। उधर वो तो मर चुके हैं अनिल चौधरी, लेकिन वो फिर भी बाहर पे बाहर किए जा रहे हैं। तो वो बेटी जब जाग जाती वो चीखने लगती, चिल्लाने लगती। और जब वो बेटी ये देखती है कि मेरी माँ भी साथ में मिली हुई है, मेरी माँ भी कह रही है कि मारो मारो, तो बेटी सहम जाती है, डर जाती है, छुप जाती है, छुप के बैठ जाती है। और जब तनु ने जाना कि मेरी बेटी जाग गई तो तनु ड्रामा करने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि बदमाश बदमाश। तभी मोहल्ले के जो लोग थे वो भागे। तब तक क्या होता है कि जो मोहित था उसको पकड़ लिया गया, वो पकड़ में आ गया। बाकी जो वो आबोद था वो और वो जो कन्हैया था ये दोनों भागने में सफल रहे। तभी क्या होता है कि जो मोहित था वो तो पकड़ में आ गया था, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है तो ये तनु थी, ये ड्रामा कर रही थी, ये पुलिस के सामने ऐसे मतलब इस कहानी को पेश कर रही थी कि लगता था कि इसको पता नहीं। तनु कहती कि हम 8 बजे ही सो गए थे, किसी ने ये कहा कि दरवाजा खोलो, तुम्हारे पति से मतलब पैसों का लेन देन करना है, क्योंकि अक्सर लोग जो इनका पति का हिसाब किताब था दुकान का वो करने के लिए आते थे, पैसे से देने के लिए आते थे, लेन देन का, क्योंकि बड़ा कारोबार था। तो ये वो चीज़ जानती थी कि आते हैं 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं। तो इसने उसी हिसाब से प्लान किया कि तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया और इन्होंने मेरे पति पे हमला कर दिया। मुझे नहीं पता था ये बदमाश थे। लेकिन जो वो मोहित पकड़ गया था उस पर जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने सारी चीज़ें कबूल दी। इधर जो बेटी थी उससे जब पूछा जाता है तो वो भी कहती है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी भी साथ में मरवा रही थी। थोड़ा थोड़ा पुलिस को शक हो गया और मोहित से जब सख्ती की गई तो मोहित ने सारा राज खोल के रख दिया कि ये जो तनु है इनका कन्हैया से अवैध संबंध चलता है और ये अक्सर कन्हैया के साथ में आती जाती, साथ में रूम में रुकती हैं और इस तनु ने ही अपने पति को मरवाया है, क्योंकि भाई इनका चक्कर चलता था और हम तो कन्हैया के शिष्य हैं, हम उनके साथ में रहते हैं, दरबार लगाते हैं और मुझे कहा गया, मेरे गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी कि जाओ ऐसा काम करो, इसलिए मैंने ऐसा काम किया। दोस्तों अब जो भी इस घटना को सुनता है वो सहम सा जाता है कि इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, इस हद तक कैसे गिर सकता है। और मान लीजिए कि बेटियां हैं तो क्या वो बच्चे नहीं हैं? सिर्फ बेटा ही होना जरूरी है क्या? पता नहीं लोग इतने अंधकार में क्यों बने रहते हैं, अंधविश्वास में क्यों बने रहते हैं कि नहीं बेटा होना चाहिए। और अक्सर लोग बाबाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। और देखो इसने बाबाओं के चक्कर में पड़ के, बाबा के चक्कर में पड़ के, तांत्रिक के चक्कर में पड़ के अपने घर को बर्बाद कर लिया, अपने बच्चों को अनाथ कर दिया। तो इस घटना को सुनाने का मेरा एक ही तात्पर्य है, अपनी बहनों से कहना चाहते हैं कि भाई इस तरह का काम ना करो। बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई, बेटा हो जाएगा तो भी तुमको यहाँ से मर के जाना है, बेटा नहीं होगा तब भी मर के जाना है। यहाँ पे कोई अमर नहीं है जो यहाँ पे इतने गलत काम कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।